ओके, यहाँ पे देखो हम कैसे नंबर लाइन पे रैशनल नंबर्स को विजुअलाइज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपका, देखो, विजुअलाइज 3.765 ऑन द नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आपका 1 2 3 4, तो ये आपका जैसे 0 1 2 3 ऐसा है, ठीक है। ये आपका नंबर लाइन हो गया। अभी 3.765 ऑब्वियसली किसके किसके बीच में लाई करेगा, इट विल लाई बिटवीन 3 एंड 4, है ना, बिटवीन 3 एंड 4 पे लाई करेगा ये। ओके, सो इफ आई हैपन टू मैग्नीफाई दिस, ठीक है, तो आपने वैसा क्या कर दिया, 10 इक्वल पार्ट्स बिटवीन 3 एंड 4, तो 3 और 4 के बीच में 10 इक्वल पार्ट्स डाल दिए, ठीक है। सो लेट्स से ये हो गया आपका 3 और ये हो गया 4, ये हो गया 3 और ये हो गया 4, तो ये हो गया 3.0। उसके बाद क्या आएगा, ये आ गया 4.0, है कि नहीं। इस 3 को अपन क्या लिख सकते हैं, 3.0, और इस 3 को अपन क्या लिख सकते हैं, 4.0। वी आर डिवाइडिंग दिस इन बिटवीन द लेंथ इनटू 10 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। तो 10 इक्वल पार्ट्स हो गए। ओके, नाउ ये क्या हो जाएगा, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 एंड 3.9। मुझे बताओ 3.765 अभी किसके किसके बीच में लाई करेगा, 3.7 और 3.8 के बीच में, इसके और इसके बीच में लाइन करेगा, ठीक है। ओके, सो नाउ अगेन इफ आई डू अ मैग्निफिकेशन, तो यहां पे क्या होगा बोलो, मेक 10 इक्वल पार्ट्स बिटवीन 3.7 एंड 3.8। ओके, तो हमने 3.7 डाला यहां पे और यहां पे डाला 3.8, ध्यान दो 3.7 और 3.8, ठीक है। ओके, तो ये क्या होगा बोलो, पहला वाला पॉइंट इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 3.71, ठीक है, 3.71, 3.72 ऐसा करते करते जाएगा ये। सो दिस विल बी 3.7, 3.71, 3.72, 3.73 ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो 3.765 अभी ये कहां पे लाई करेगा, ये समझ में आ गया, ठीक है। तो 765 ये किसके बीच में लाई करेगा बोलो, ऑब्वियसली इसके और इसके बीच में लाई करेगा, है कि नहीं, 3.76 और 3.77 के बीच में। सो इसको फिर से प्लॉट करते हैं और अपन क्या करते हैं, 10 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। सो लेट्स से वी डिवाइड इट इनटू 10 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। तो यहां पे अपने 10 इक्वल पार्ट्स डालिए, 3.760, ठीक है, 3.765। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? तो ये हो गया आपका 3.765 ऑन द नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। दिस इज ऑन द नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। आर वी एब्सोल्युटली क्लियर ऑन दिस वन? ठीक है, ओके ओके ओके। विजुअलाइज 4.26 ऑन द नंबर लाइन अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है, 4 डेसिमल प्लेसेस। तो आप देखो यहाँ पे 4.26, 4.1, 4.2 ऐसे 4 और 5 के बीच में आपने डाल दिया भाई, है ना, 4 और 5 के बीच में आपने 10 डेसिमल प्लेसेस डाल दिया, ठीक है। तो 4.26, तो ये हो गया आपका 4.26 लाइज बिटवीन, ऑब्वियसली किसके किसके बीच में लाई करेगा, 4.2 एंड 4.3 के बीच में, ठीक है। तो 4.2 और 4.3 के बीच में अगर लाई करेगा 4.3, तो ये हो गया आपका 4.26, ठीक है। तो 4.26 ऑब्वियसली विल लाई बिटवीन 4.2 एंड 4.27, ठीक है। सो 4.26 क्लियर है भाई साहब? अभी आपको क्या चाहिए, अभी हमको यहाँ पे 4.26 लाइज बिटवीन 4.262 एंड 263, ठीक है। यहाँ पे आपको नंबर लाइन में 4 डेसिमल प्लेसेस तक लेके जाना है। तो आपने भाई साहब यहाँ पे अगर इसको विजुअलाइज किया, ठीक है, सो दिस विल बी 4.66। चलिए अभी हम इसको करते हैं, रिप्रेजेंट 1/2, 3 एंड √2 ऑन द नंबर लाइन। 1/3 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बताइए, देखो 1/2 सॉरी, ठीक है, 1/2 इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बच्चा बाड़ी, हाउ विल बी रिप्रेजेंट 1/2? सो लेट्स से आपने भाई साहब नंबर लाइन ड्रॉ किया, ठीक है, ओके, सो हियर इट इज, ऐसे पॉइंट लिखते जाओगे आप, -1 0 1 2 3 4 5 6 ऐसा हो गया आपका, ठीक है, ओके, दिस इज द नंबर लाइन। ओके, नाउ ऑब्वियसली 1/2 किसके बीच में लाई करेगा, 1 और 2 के बीच में लाई करेगा, ओके। सो 1/2, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, आपने सबको डिवाइड कर दिया 2 से, देखो ध्यान से, यहां पे ऐसा था, ठीक है, अभी आपने सबको 2 से डिवाइड कर दिया, तो क्या हो जाएगा, -1/2, 0/2 तो 0 ही होगा, 1/2, 2/2, 3/2, 4/2, ठीक है, क्लियर है। सो दिस विल बी बेसिकली 1/2, तो ये हो गया आपका 1/2। ये 2/2 को क्या लिखेंगे आप, 2/2 नहीं, 2/2 क्या होता है, 1 ना, अरे भाई 2/2 क्या होगा, 1, है कि नहीं, तो ये हो गया आपका 1। 3/2 इसको वैसे रहने दो, 4/2 क्या हो जाएगा 2, 5/2 6/2 क्या हो जाएगा 3, ये देखो नंबर लाइन आ गया आपका, ठीक है। सो ये आपका 0 था, ये 1 था, और ये हो गया आपका 1/2। क्या ये
समझ में आया? पहले आपने नंबर लाइन ड्रॉ किया, 0 1 2 3 इस तरफ लिखा, -1 -2 -3 इस तरफ रखा, सबको 2 से डिवाइड कर दिया, सबको 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, सबको 2 से डिवाइड कर दिया। 0/2 क्या हो जाएगा? 0। 1/2 चलो मिल गया आपको, यही था, ये आपको निकालना था। 2/2 क्या हो जाएगा? 1। 3/2 छोड़ दो, ऐसे रहने दो, 3/2। ये क्या है? -½ ये क्या है? -1, ठीक है, ये हो गया आपका नंबर लाइन। दिस इज बेसिकली योर नंबर लाइन, ठीक है, क्लियर है? ओके ओके ओके। अभी आपको 3 करना है तो 3 तो यहां पे है भाई, नंबर लाइन में 3, ठीक है, 1/2 यहां पे मिल गया, 3 यहां पे मिल गया। अभी आते हैं हम √2 में को कैसे प्लॉट करेंगे। कंपास लाए? नहीं, क्यों नहीं लाए भाई साहब? ओके, चलिए 2 को कैसे प्लॉट करेंगे। देखो यहां पे ये 0 है और ये 1 है, ठीक है, 0 है, ये 1 है। पाइथागोरस थ्योरम सबको आता है? पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? लेट्स से ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, दिस इज द हाइपोटेन्यूज, दिस इज द परपेंडिकुलर एंड दिस इज द बेस। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या होता है? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये होता है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। मुझे अगर √2 बनाना है तो मैं अगर ऐसा एक ट्राइंगल बनाऊं जहां पे ये कितने का हो? 1 का, और ये कितने का हो? 1 का, ठीक है, 1 यूनिट और 1 यूनिट। तो ये वाला कितने का हो जाएगा बोलो? 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, है कि नहीं? हाइपोटेन्यूज कितने का हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, सो दैट विल बी 1 + 1 दैट इज 2। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी हो जाएगी? √2 हो जाएगी नहीं, है नहीं? ठीक है, तो दिस विल बी हाउ मच? √2। अभी मैं यहां पे पॉइंट करके ये रेडियस ले लूं और अगर मैं ऐसे लाइन खींच रहा वैसे, अगर मैंने ऐसे लाइन खींच दिया, ऐसे लाइन खींच दिया यहां पे कंपास को रख के, तो ये वाली लेंथ कितने की हो जाएगी? √2 की। वही करना है, ठीक है, वही करना है। लेट्स ओके, चलिए यहां पे देखते हैं अपन। √2 इज नॉट सीन ऑन द नंबर लाइन, इसको अपने नंबर लाइन में नहीं दिख रहा है, तो वी विल हैव टू प्लॉट दिस नंबर √2। हाउ विल वी डू दिस? ठीक है, ओके, सो टू प्लॉट इररेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन वी यूज विच थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम, जो आपके ज्योमेट्री का एक सिंपल सा थ्योरम है, ठीक है, ओके। अभी यहां पे पाइथागोरस थ्योरम किसमें एप्लीकेबल होता है? राइट एंगल ट्रायंगल पे। राइट एंगल ट्रायंगल पे इस पार्ट को अपन क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। ये आपके दो ऑपोजिट साइड्स हो गए, ठीक है, ओके। सो व्हाट कैन बी राइट? लेट्स से यहां पे अगर इसको अपने 1 ले लिया, इसको अगर 1 ले लिया, तो ये हो गया आपका हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज का लेंथ क्या हो जाएगा भाई? पाइथागोरस थ्योरम OB का स्क्वायर विल बी इक्वल टू OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, ठीक है। OB का स्क्वायर, OA का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, दैट इज 1 + 1 दैट इज 2, ठीक है। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स वी गेट, ठीक है, OB की वैल्यू कितनी हो जाएगी? √2। OB की वैल्यू √2 है, ठीक है। OB की वैल्यू हो गई भाई साहब आपकी कितनी? √2 यूनिट्स। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ये √2 यूनिट्स हो गया। अभी अगर मैंने यहां पे कंपास को रखा और ये वाला लिया, ऐसे ड्रॉ कर दिया, तो ये आ जाएगा आपका √2। अभी आपने यहां पे देखो 0 को रखा है, ठीक है, ये आपका 1 है, 1 से आपने यहां पे एक 1 बनाया और ये हो गया कितना? √2। अभी 0 पे आप कंपास को रखेंगे, ये मेजर लेंगे और ठीक है, इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे। दिस विल बी योर व्हाट? √2। ये वाला हो जाएगा तुम्हारा √2, ठीक है। दिस विल बी अ वैल्यू ऑफ √2। तो ये हो गया तुम्हारा √2। क्लियर है? प्लॉट √5। √5 को कैसे प्लॉट करोगे? अभी देखो, नहीं 2.5 नहीं, अभी देखो 5 कैसे आएगा। तो समझो तुमने अभी यहां पे 2 ले लिया, 2 यूनिट्स ले लिया और यहां पे 1 यूनिट ले लिया, तो इसका कितना हो जाएगा बोलो? √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा? 4 + 1 दैट इज √5। तो तुमको क्या करना है? यहां तक लेना अभी, और ये लिया तुमने, ठीक है। ये कितना हो गया? दिस लेंथ इज 2 एंड दिस लेंथ इज हाउ मच? 1। अभी इसको तुम ज्वाइन कर दो, कितना हो जाएगा? √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, दैट विल बी हाउ मच? 4 + 1 दैट इज हाउ मच? √5। अभी यहां पे तुमने कंपास रखा, इधर किया और ये ड्रॉ किया, तो ये वाला जो लेंथ हो गया, ये वाला लेंथ हो जाएगा तुम्हारा √5 ऑन नंबर लाइन, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? तो हम क्या करेंगे? टू प्लॉट द नंबर लाइन कंसिडर, तो हम यहाँ पे प्लॉट द नंबर लाइन कंसिडर हाइपोटेन्यूज एज 5, हाइट 1 यूनिट और भाई साहब बेस कितना हो जाएगा? 2 यूनिट्स, ठीक है। बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर कितना होता है? बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर।
तो यहाँ पे अंडर रूट 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस, ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा भाई साहब, अंडर रूट 4 दैट इज 2, तो बेस ले लो तुम 2, ठीक है, बेस ले लिया तुमने 2, तो प्लॉट 10 ऑन द नंबर लाइन, तो इस तरह से आप यहाँ पे प्लॉट करेंगे। अंडर रूट 10 को प्लॉट करना है तो कैसे करोगे भाई साहब बताओ। अंडर रूट 10 को अपन क्या लिख सकते हैं, ये कोई ट्राइंगल है, अगर इसको 3 लिया हमने और इसको 1 लिया, तो अंडर रूट ये क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर दैट इज 9 प्लस 1 दैट इज अंडर रूट ऑफ 10। तो अभी तुमने कंपास को यहां पे रखा और ये कर दिया, सो दिस विल बी हाउ मच, अंडर रूट ऑफ 10, ठीक है, क्लियर है। सो टू प्लॉट अंडर रूट 10 लाइन कंसिडर हाइपोटेन्यूज अंडर रूट 10, हाइट 1 यूनिट, तो आपने भाई साहब यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या डाल दिया, बेस स्क्वायर, सो दिस विल बी बेसिकली इक्वल टू 10, ठीक है। टू प्लॉट एन इरेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन कंसिडर हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू इरेशनल नंबर, ठीक है। हाइट को हमेशा 1 यूनिट लेते रहो और बाकी बेस को ऑब्टेन बाय पाइथागोरस थ्योरम करते रहो, ठीक है, क्लियर है। आर वी क्लियर इन दिस वन, रिप्रेजेंट द नंबर लाइन 5 ऑन द नंबर लाइन, इसको कैसे करोगे, कैसे करोगे भाई साहब, तो यहां पे आप पहले बना लीजिए, ठीक है, नंबर लाइन, तो ये हो गया 0 1 2 3, ये हो गया -1 -2 -3, ये हो गया आपका नंबर लाइन, ठीक है। तो आपको मालूम है कि भाई अंडर रूट 5 लाना है, तो किसी राइट एंगल ट्राइंगल में अगर देखोगे, दिस अगर आपने 2 लिया और इसको अगर आपने 1 लिया, तो यहां पे क्या हो जाएगा बोलो, दिस विल बी हाउ मच, अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, सो दैट विल बी 4 प्लस 1, तो दैट विल बी हाउ मच, अंडर रूट 5, है कि नहीं। यहां पे आपने कंपास को रखा, ये खींचा आपने, तो दिस विल बी हाउ मच, अंडर रूट ऑफ 5, दिस विल बी अंडर रूट ऑफ 5, क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है, ओके। तो आपने देखो यहाँ पे 2 लिया और इधर एक यूनिट डाल दिया 1, ठीक है, तो अभी आपका ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी हाउ मच, दिस विल बी अंडर रूट ऑफ 5, यहाँ पे आपने कंपास रखा और ये आपने रेडियस ले लिया, सो दिस विल बी हाउ मच, अंडर रूट ऑफ 5, ये हो गया आपका अंडर रूट ऑफ 5, क्या ये समझ में आ रहा है, दिस विल बी अंडर रूट ऑफ 5, दिस इज हाउ यू विल प्लॉट अंडर रूट ऑफ 5, ठीक है, ओके। सो आपने पहले क्या लिया, नंबर लाइन ले लिया, नंबर लाइन में जो भी आपको स्केल रखना हो, तो लेट्स से 0 1 2 3 ऐसे ले लिया, ठीक है। नाउ बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या होता है, बेस स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, तो बेस स्क्वायर यहाँ पे कितना हो गया, अंडर रूट 5, ठीक है, सॉरी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, तो बेस आपने क्या है, बेस अगर नहीं मालूम है, हमेशा हाइट को 1 ही लो, 1 से ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है, तो 1 लिया हुआ है आपने, 1 का स्क्वायर, ये हो गया बेस स्क्वायर, तो ये हो गया आपका कितना, इस 1 को इधर लाओगे, अगर इस 1 को अगर इधर ले जाओगे तो 5 माइनस 1, बेस स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो बेस की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ 4 दैट इज 2, इसका मतलब बेस की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, ठीक है, ओके। सो 2 ले लिया आपने, अभी आपने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करोगे, प्रोट्रैक्टर को यूज करते हुए, तो ये आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया 90 डिग्री का, ठीक है, ओके। इसका वैल्यू आप कितना रखोगे 1, है ना, तो यहां पे भी आपने ये 1 लिया और इधर प्लेस किया और इधर एक आर्क ड्रॉ कर दिया, तो ये कितने लेंथ का हो जाएगा 1 का। सो व्हाट यू हैव डन इज यू हैव टेकन द कंपास, you have taken the center of the compass as O and this as the radius, this will be what unit, 1 unit, you place the compass by locking it and you draw this, ठीक है, तो आपका ये हो गया 1, अभी आप क्या करो भाई साहब, इसको डॉन कर दो, ये हो गया अंडर रूट 5, अभी आपने कंपास को इधर रखा, इसको इधर रखा और इसको ऐसे खींच दिया, ठीक है, सो दिस विल बी बेसिकली अंडर रूट ऑफ 5, क्या ये समझ में आ रहा है, अंडर रूट ऑफ 5, क्लियर 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 बच्चा पार्टी, ये आपको नहीं है, आपके पास किसी के पास एनसीईआरटी की बुक है क्या, मैथ्स की, नहीं, क्या करते हैं, लाए क्या, अच्छा ये पुरानी वाली है, उसमें बहुत सारे डिलीटेड पोर्शन है, ठीक है करते हैं अपन।
ओके, जैसे समझो यहाँ पे तुमको दिया हुआ है कि रूट 5 बनाना है या रूट 3 बनाना है। चलिए रूट 3 कैसे बनाएंगे, ठीक है। सो लेट्स से हमने भाई साहब यहाँ पे ये नंबर लाइन ले लिया, ठीक है। लेट्स से ये हो गया हमारा 0। यही प्रॉब्लम है यार। ठीक है, तो हमने समझ लो यहाँ पे 0 ले लिया और लेट्स से आपका तो रूट 3 बनाना है। तो रूट 3 बनाना है तो मतलब क्या हो जाएगा बोलो, नीचे कितना आएगा? अरे बोलो ना बस। हाँ, नहीं 2 स्क्वायर तो हो जाएगा तुम्हारा 5, 4, 4 + 1 5 हो जाएगा। रूट 3 को कैसे प्लॉट करोगे? चलो पहले रूट 2 बनाते हैं, ठीक है। पहले रूट 2 बनाते हैं। लेट्स से ये आपका एक 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 का डिस्टेंस है, ठीक है। यार तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे इसमें, ये स्केल इतना छोटा दिया है ना। पहले हम रूट 2 बनाते हैं, ठीक है। तो लेट्स से ये आपका एक का डिस्टेंस है, एक, ठीक है। तो यार ये क्या हो रहा है, मैं कंफ्यूज हो जाओगे, स्केल बहुत छोटा है। हम्म, 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 हम्म। सही नहीं है यार, मार के नहीं आ रहा यार। ठीक है, तो समझो यहाँ पे ये 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। रूट 2 बनाना है, कैसे बनाएंगे हम? रूट 2, इसको भूल जाओ, स्केल को भूल जाओ, ठीक है। तो रूट 2 ये आपका 1 है, ठीक है। तो आप चले जाओ भाई साहब अंडर रूट 2 में। तो अगर ये 1 है, आपको यहाँ पे क्या करना है, प्रोट्रैक्टर से एक परपेंडिकुलर लेना है। तो लेट्स से यू टेक योर प्रोट्रैक्टर हियर एंड यू ड्रॉ इट हियर। अरे यार ये मार्क क्यों नहीं होता है? तो ये 90 डिग्री का एंगल बन गया। दिस इज बेसिकली 90 डिग्री का एंगल, ओके। अभी यहां पे देखो कितना है, ये 1 है ना। इसको इधर प्लेस करो और ये आपने आर्क बना दिया, ठीक है। ये आपने आर्क बना दिया, क्लियर है? अरे यार ये क्या हो, एक तो ये लोग कंपास वंपास कुछ लाएंगे नहीं ऐसे। अरे तुम लोग किस तैयारी से आते हो भाई? हाँ, कोई भी तैयारी नहीं रहती है आने के लिए, ऐसी मूड है चले आए। ये आपका हो गया भाई साहब 1, ठीक है। ओके, सो नाउ यू ज्वाइन दिस। सो इफ यू हैपन टू ज्वाइन दिस, अगर हमने भाई साहब इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे यहाँ पे 1,
ये कितना हो गया आपका √2, ये इसको ऐसे ड्रॉ कर दिया √2, ठीक है। जैसे अगर मैं इसको कॉपी करूं, तो कैसे हुआ है देखो, ये आपका नंबर लाइन है, तो नंबर लाइन में इसको अपन ने क्या लिया है 0, दिस इज योर 1, दिस इज योर 2, तो ये वाला डिस्टेंस कितने का हो गया बोलो 1 का, ये तो परपेंडिकुलर हो गया, और ये वाला डिस्टेंस भी अपन ने कितने का लिया है 1 का, तो ऑब्वियसली ये वाला कितना हो जाएगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे ऐसा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना हो गया 1 का स्क्वायर, और ये कितना हो गया 1 का स्क्वायर, सो दैट विल बी हाउ मच 1 प्लस 1, तो ये हो गया आपका कितना भाई साहब 2, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हो गया 2, सो देयरफॉर हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा √2, तो ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चा बॉडी, व्हाट विल दिस वैल्यू बी, दिस वैल्यू विल बी √2, ये वाला जो वैल्यू आया दिस वैल्यू विल बी √2, ठीक है। यहां तक आपका कितना आ जाएगा √2, नहीं समझ में आ रहा है आपको, है ना, इसीलिए तो बोल रहा हूं आप लोग अगर इक्विपमेंट्स नहीं लाएंगे तो समझ में नहीं आएगा। अरे भाई साहब ऐसे कैसे चलेगा काम, मैथ्स पेन एंड पेपर पे होता है, आप लोगों का बुक्स नहीं है पेपर नहीं है, कैसे करोगे भाई साहब। हाँ, ये हो गया 0, लेट्स से ये हो गया 1, ये हो गया आपका 2, ये हो गया आपका 3, ठीक है, क्लियर है। अभी मुझे क्या बनाना है यहाँ पे √2 बनाना है, ठीक है। √2 बनाने के लिए इफ वी टेक एन एग्जांपल ऑफ 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 पाइथागोरस थ्योरम, तो लेट्स से ये वाला आपका कितना हो गया दिस इज हाउ मच 1, ठीक है, और इसको ले लिया अपन ने 1, ठीक है, तो ऑब्वियसली ये वाला कितना हो जाएगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो गया 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर दैट इज 2, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हो गया दिस, तो हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा √2, तो ये वाला कितना हो जाएगा दिस विल बी √2, ठीक है। कर लो यहाँ पे देखो, ये इसको तुमने भाई साहब 1 लिया, ये 1 है तुम्हारा, ठीक है, यहाँ पे तुमने एक प्रोट्रैक्टर लिया और यहाँ पे क्या किया एक 90 डिग्री का एंगल बनाया, प्रोट्रैक्टर से 90 डिग्री का एंगल बनाया, ठीक है, और उसमें तुमने क्या किया एक 1, ये 1 है ये 1 है, नाउ व्हाट यू डू इज यू बेसिकली जॉइन इट, तो आपने इसको ज्वाइन कर दिया, अभी इस रेडियस को लेते हुए आपने ऐसे बना ये वाला रेडियस लिया आपने, ठीक है। कल मुझे ना सबका कंपास बॉक्स चाहिए और सबका यहाँ पे एनसीईआरटी की बुक भी चाहिए, यहाँ पे आपने इस रेडियस को मेजर किया और ये तो ये आपका हो जाएगा कितना दिस विल बी √2, दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी, कुछ नहीं समझ में आएगा, कुछ करेंगे ही नहीं आप लोग तो कैसे समझ में आएगा, मैथ्स करने की चीज है, समझ में आ रहा है, ये 1 हो गया, ये इसमें आपने 1 किया तो व्हाट विल दिस डिस्टेंस बी √2, फिर आपने इसको कंपास को इधर डाला इसको इधर किया तो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी √2, आप इक्विपमेंट्स नहीं लाएंगे तो कैसे काम चलेगा यार, और आप अगर इस चीज को पढ़ रहे होंगे घर पे तो आपको आइडिया होना चाहिए कि इस टाइम पे ज्योमेट्री लेवल का कुछ होगा, यू गाइज आर नॉट ओपनिंग अप बुक्स एट ऑल, ये मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, आप यहाँ पे 1.5 घंटा आते हैं मेहरबानी नहीं कर रहे हैं, आपको घर पे जाकर पढ़ना पड़ेगा, विच यू आर नॉट डूइंग एट ऑल, एक क्वेश्चन पूछूंगा आप जवाब नहीं दे पाएंगे, कैसे चलेगा भाई। फिर से देखिए इस चीज को और ध्यान से कीजिए, इसको घर पे जाकर प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। यहां पे लेट से हमने थोड़ा सा ज्यादा डिस्टेंस ले लिया, ये लेट से आपका नीचे स्केल पे मत देखिए, लेट से आपका एक, ठीक है, दिस इज फॉर 1, ठीक है, देन दिस इज फॉर 2, अभी मुझे लेट से यहाँ पे √2 कंस्ट्रक्ट करना है, ये 0 है ये 1 है ये 2 है, तो क्या करेंगे पहले यहाँ पे आप एक प्रोट्रैक्टर डालेंगे,
तो लेट्स से दिस इज द प्रोटेक्टर दैट यू हैव प्लेस्ड। इस प्रोटेक्टर पे आप 90 डिग्री का एंगल डालेंगे। ये भी एक समस्या भाई साहब। ये एक 90 डिग्री का एंगल हो गया, ठीक है। और इसको हम देंगे जोड़। ये हो गया आपका 90 डिग्री का एंगल। अभी यहाँ पे आपने कितना मापा हुआ है? 1। यहाँ पे आप कितना मापेंगे? 1, ठीक है। सो लेट्स से आपने इसको ड्रॉ कर दिया, ये हो गया 1, ठीक है। नाउ आई हैपन टू जॉइन दिस। तो यहाँ पे प्रोटेक्टर को रख के अगर आप, ये हो गया √2, ठीक है। इसको आपने ये किया, सो दिस विल बी √2। ये हो गया 1, ये हो गया 1, ये हो गया आपका √2। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? समझ में आता? ओके ओके ओके। भाई ऐसे पढ़ाई नहीं होती है, आप लोग घर पे नहीं पढ़ते हैं, यहाँ